नमस्कार दोस्तों। आज के हम टॉपिक में हम बात करेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंज क्यों चाहिए हमें। हम सालों से देखते आ रहे हैं और जैसे कि हमें पता है हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो मोस्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो सभी को पता है बट कुछ करते नहीं, थियरी बेस्ड है। वही अगर आप फॉरेन में देखें तो वहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड होती है एंड स्टूडेंट्स को जो है प्रोजेक्ट्स की दिए जाते हैं, उन्हें असाइनमेंट्स वगैरह करनी होती है। वही यहाँ पे जो है रोट लर्निंग सिस्टम जो है वो फॉलो करी जाती है। सो रोट लर्निंग जो है बेसिकली उसका मतलब है रट्टा लगाना। जो चाइल्ड जो है वो बस रट्टे लगाए जा रहा है, एग्ज़ाम में जाता है और वही लिख के आता है जो हमें पहले से मालूम है, बट उसके ब्रेन में कुछ नहीं जा रहा। मैंने मेरी ट्वेल्थ यहाँ पे करी बॉम्बे में, कॉमर्स स्ट्रीम में था मैं। उसके बाद ट्वेल्थ के बाद मैं मेरी स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चला गया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्टडी करूँ तो मेरे लिए बहुत नुकसान है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, आज मुझे ये बात इसलिए स्प्रेड आपके साथ करनी पड़ रही है कि इसकी अवेयरनेस जो है वो लोगों में होनी चाहिए। अगर हमें इसके बारे में मालूम नहीं होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा लोगों को। सो देखा जाए तो रोट लर्निंग जो है ना वो इतनी, मतलब देखा जाए तो बेनिफिट नहीं देती फ्यूचर में, क्योंकि बच्चा जो है वो रट्टे लगा रहा है लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसकी आज एग्ज़ाम है और अगर कल मैं कुछ उसको कोई क्वेश्चन पूछूं तो उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या है, क्योंकि वो पूरा भूल चुका है जो उसने पढ़ा था, बस वो रट्टे मार के गया था। अगर फॉरेन में हम देखा जाए तो वहाँ पे प्रैक्टिकल जो है वो क्रिएटिव माइंड को, जो आपके ब्रेन में होता है उसको जगाता है। और उसके वजह से आप अगर देखो तो इन्वेंशंस वगैरह होते हैं यूएस में, यूके में, जो हमारे इंडिया में नहीं हो पाते। कई सारे इश्यूज़ है यहाँ पे। जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम एक प्रकार से फॉर्मेलिटी बन गई है। अगर मैंने ट्वेल्थ पास करी है या टेंथ पास करी है तो उसके बाद मेरे पास कई लेस ऑप्शंस होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया में स्टूडेंट्स को फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दी जाती। उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अपने बच्चे को क्या करना है आगे, या तो इंजीनियरिंग या तो डॉक्टर, ये दो में से किसी एक का आपको ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस देनी चाहिए थी कि आपको क्या पसंद है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने किया। मैंने टेंथ में कुछ अच्छे नंबरों से पास हुआ, बट मुझे इंटरेस्ट जो था वो कॉमर्स में था। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया कि तुझे इंजीनियरिंग करनी है। क्यों? क्योंकि मेरी बड़ी बहन इंजीनियरिंग कर रही है। अभी देखा जाए तो इसके प्रोब्स एंड कॉन्स हैं, मतलब कुछ फ़ायदे भी है कुछ नुकसान भी है। अगर पेरेंट्स को पता है कि मुझ में पोटेंशियल है कि ये कर सकता है, बस लेज़ी है, देन इट्स गुड इफ़ दे गिव मी इंजीनियरिंग, बिकॉज श्योरली आई कैन डू समथिंग बेटर इन इट। बट अगर मुझ में ही इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मार्क्स भले ही अच्छे आए हो बट मुझे कुछ अलग करना है मेरी ज़िंदगी में, सो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अब मैं सोचूं तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को, उन्हें बस समझाना चाहिए कि तेरे लिए क्या अच्छा है, बाकी इट्स अप टू यू, तुझे क्या चॉइस करना है। जैसे कि बाहर अगर हम देखें तो वहाँ पे ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं की जाती, क्योंकि फर्स्टली बच्चे जो है कुछ एज में 16 to 18 ईयर्स के जब हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से अवेयर रहते हैं, अब उनके साथ नहीं रहते, तो उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस ज़्यादा होती है। उसके भी नुकसान भी है और फ़ायदे भी है, क्योंकि अगर
देखो, कोई कोई बच्चे अच्छे लाइन पे जाते हैं, कोई कोई ऑफ ट्रैक पे जाते हैं, दारू पीने लगते हैं, गांजा फूकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स होते हैं हमें सही राह दिखाने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस देनी चाहिए कि तुझे जो करना है अपनी लाइफ में, जो स्ट्रीम तुझे लेनी है तू ले ले और आगे वैसे बढ़ता जा, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर आप देखो तो फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे कि दुबई का अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो फ्री है, जो कि यहाँ पे नहीं है, बहुत लेस है। यहाँ पे हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसे बाहर के कंट्रीज़ में स्टेट स्कूल्स भी कहते हैं, कॉलेजेस भी, विच इज़ बेसिकली फंडेड बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? हमारे टैक्स से। अगर मैं किसी पेरेंट्स को आज जाके पूछूँ, अगर कोई मिडिल क्लास है, कि आपके बच्चे को आप किस में डालेंगे, मतलब प्राइवेट स्कूल्स में डालेंगे या गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उनकी मेंटालिटी अभी ऐसी बन गई है कि वो प्राइवेट प्रेफर करेंगे ओवर गवर्नमेंट स्कूल। बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स में मेन प्रॉब्लम्स ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़, टीचर इश्यूज़, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती, अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। फंडिंग तो बहुत आती है गवर्नमेंट से, पर जाती कहाँ पे? हमारे प्रिय नेताजी के जेब में। बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर की गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत बेहतर होती है, बेस्ट होती है, मैं तो कहता हूँ। बट ये भी एक तरह से गलत ही है कि फोर्सफुली न चाहते हुए भी उनको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में उन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता। उसका बहुत दुख होता है, क्योंकि मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है, बट जो गरीब है, जिनके माता पिता किसान है या प्लम्बर है या कोई भी है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन। तो उन्हें अपने बच्चों को गवर्नमेंट में डालना पड़ता है। और वहाँ पे देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं है, सेमी इंग्लिश है कुछ तो, नहीं तो मराठी, हिंदी, जैसे महाराष्ट्र में हो गया, ये लैंग्वेजेस हैं। मेरे हिसाब से ये जो लोगों ने गवर्नमेंट में चीज़ें बनी हुई है, जैसे कि ये जो सिस्टम है एट द मोमेंट, हम जहाँ पे हम 21st सेंचुरी में, फिर भी ऐसे हालात हैं हमारे, ये चेंज होनी चाहिए। मुझे लगता है काश हमारे कंट्री में भी जैसे फॉरेन में होता है वैसी एक बेटर सुविधा अगर होती तो बहुत अच्छा होता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। वो तो एक अलग ही बात है। पेरेंट्स भी, उनकी भी मेंटालिटी में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। जो भेदभाव होते हैं कि कॉमर्स से अच्छा साइंस है, आर्ट्स से अच्छा साइंस है, ये ले ले या इंजीनियरिंग ले ले या डॉक्टर बन जा, ये मेंटालिटी उनकी हटनी चाहिए। उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपने बच्चे को जो पसंद है वो उसे करने दो। उसका पोटेंशियल अगर हो तो ज़रूर आप उसे फोर्स करो इंजीनियरिंग ले लें, बट अगर उसको कुछ और करना है अपनी ज़िंदगी में, देन प्लीज़ गिव देम अ चांस टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन देयर लाइफ। बैक टू द टॉपिक। कुछ स्कूल्स हैं आजकल के जिससे, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड्स जो होते हैं या आईबी स्कूल्स, एक नई स्कूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं बॉम्बे में। जो 16 to 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं। वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बैचलर प्रोग्राम, मतलब एक डिप्लोमा है एक प्रकार का, जहाँ पे ऐसी एजुकेशन है, मतलब उसमें उन्हें रट्टे नहीं मारने होते, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है वहाँ पे। बट वो इतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में मेरे हिसाब से, बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी फ़ीस बहुत है। क्योंकि स्कूल्स में आई थिंक मेरी स्कूल जो होती थी 7 AM स्टार्ट होती थी, 12 PM फिनिश हो जाती थी, ऑलमोस्ट 3 4 5 आवर्स की थी। बट ये सीबीएसई बोर्ड्स या आईबी स्कूल्स जो हैं, ये आई थिंक दोपहर के 3 या 4 बजे तक होते हैं, क्योंकि पहले उन्हें पढ़ाया जाता है, उसके बाद उन्हें एक्टिविटीज़ करनी होती है, जैसे स्पोर्ट्स हो गए,
या स्विमिंग, डांसिंग, थिएटर, म्यूज़िक, ये एक प्रकार से उन्होंने फॉरेन कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है। मेरे हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि जैसे अगर आप यूएस में देखो तो उनके सिलेबस में म्यूज़िक, आर्ट्स एंड थिएटर है। ऑस्ट्रेलिया में देखो तो वो स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस करते हैं, क्रिकेट वगैरह होता है, हॉकी, बॉक्सिंग। हमारे यहाँ पे एक वो मेरे मेरे स्कूल में मुझे जो याद है, एक पीटी होता था। पीटी यानी मतलब जो ऐसी एक्सरसाइज हाथ ऐसे ऊपर वगैरह ऐसे करने होते हैं, मतलब बेसिकली एक प्रकार की फालतू एक्सरसाइज करनी होती है एवरी मॉर्निंग। वो बस लेक्चर होता था मेरा वीक में ओनली ट्वाइस, एक दिन तो टीचर ही एब्सेंट होती थी। कम्प्लीटली फेक थिंग। तो क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट चेंज लाने के लिए? बदलाव क्या होने चाहिए? रोट लर्निंग जो सबसे बड़ा इशू है, सभी को मालूम है, वो चेंज होनी चाहिए। रट्टे ना लगाओ बच्चों को, उनको सिखाओ, प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स दो तो बच्चा एंगेज करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में, स्कूल एक्टिविटीज़ में। असाइनमेंट्स दो, उनके जो माइंड पे उस पे प्रेशर डालो क्रिएटिव बनने के लिए, ना कि पढ़ाई का प्रेशर दो, जो कि हमारे पास बहुत लोड है यहाँ पे ऑलरेडी। दूसरा, अपना इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी मार्क्स जो होते हैं एग्ज़ाम में, 1-2 आवर्स की एग्ज़ाम होती है, मार्क्स दिए जाते हैं और उस पर बच्चे की काबिलियत देखी जाती है। हमें ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर यूट्यूब में ही देखा जाए तो कैरी मीनाटी, ही वॉज नॉट क्लेवर इन स्टडीज़, हाउएवर ही इज़ सक्सेसफुल टुडे। सो ऐसा मार्क्स से आप किसी की काबिलियत को नहीं पहचान सकते। उसमें टैलेंट है तो कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकता है। बाहर एक मार्क्स नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो 12th में बोर्ड एग्ज़ाम है, 10th तक नॉर्मल स्टडीज़ है, 12th तक उन्हें एग्ज़ाम नहीं होती। तो बच्चे, जैसे मैं देखता था, बाहर खेलते हैं, डांस क्लासेस में जाते हैं, कराटे सीखते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्हें वर्ल्ड में करने का मौका मिलता है। एक प्रकार से अटैचमेंट मिलती है उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में, बिकॉज़ वही एक एज है यार, तब लाइफ बहुत अच्छी थी। कुछ हम मस्त खेलते थे, कूदते थे, मज़े करते थे यार। अभी वंस यू ग्रो अप, लाइफ तो ऑलरेडी डिफ़िकल्ट हो जाती है, बहुत सारा स्ट्रगल होता है। तो उन्हें वैसे ही रहने दो, हंसता खेलता, जो यहाँ पे अभी बहुत कम हो गया।